प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा की है। उन्हें राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद सच्चा समाजवादी बताया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज एजेंसी को लंबा इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के जरिए बिहार को भी साध लिया। इससे बिहार के सियासी गलियारे में भी हलचल तेज हो गई है। सवाल उठने लगे हैं कि नीतीश कुमार की प्रशंसा के पीछे के मायने क्या हैं। पॉलिटिकल पंडित इसकी तलाश में जुट भी गए हैं। इससे इतर नरेंद्र मोदी के द्वारा नीतीश कुमार की प्रशंसा करते ही बीजेपी के नेताओं के सुर भी बदल गए हैं। वे नीतीश कुमार को बड़ा नेता बताने लगे हैं, जबकि विपक्ष का आरोप है कि पीएम को बीजेपी में परिवारवाद नहीं दिखता है। आपको पहले ये बताते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में नीतीश कुमार के बारे में क्या कहा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार की राजनीति में परिवार नहीं है। नीतीश बाबू ही असली समाजवादी हैं। मैं समाज के लिए हूं, परंतु मैं जो नकली समाजवाद की चर्चा करता हूं, यह पूरी तरह से परिवारवाद है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि लोहिया जी का परिवार कहीं नजर नहीं आता है क्या? जॉर्ज फर्नांडिस का परिवार कहीं नजर आता है क्या? नीतीश बाबू का परिवार कहीं नजर आता है क्या? अपने इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महान समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को इतना बड़ा ओहदा दे रहे हैं, तो फिर बीजेपी और जेडीयू के दूसरे नेता अपनी तलखी को भुलाकर अपने बड़े नेताओं की तारीफ में जुट गए हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है जो राजनीति में संक्रमण के रूप में फैल रहा है। ऐसी स्थिति में पीएम ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस और वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपलब्धि की चर्चा करके राजनीति को एक नया आयाम दे दिया है। पॉलिटिकल पंडित की माने तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर इन दिनों बीजेपी और जेडीयू के बीच तनातनी चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने लंबा फेसबुक पोस्ट लिखकर सरकार के विकास पर ही सवाल उठा दिया था। यह भी कह दिया कि केंद्र सरकार मांग से ज्यादा मदद कर रही है। नरेंद्र मोदी के द्वारा नीतीश कुमार की प्रशंसा किए जाने से इन नेताओं पर विराम लग गया। कल तक जो नेता इशारों में नीतीश कुमार पर कमेंट कर रहे थे, वो अब सरकार के कसीदे पढ़ने लगे हैं, प्रशंसा करने लगे हैं। नीतीश बाबू वाले बयान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी मैसेज दिया कि एनडीए को अभी नीतीश कुमार की जरूरत है। दरअसल अमित शाह पहले ही कह चुके हैं, बिहार में 3 ही शक्तियां हैं, बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी। इनमें नीतीश कुमार जिनके साथ जाएंगे, सरकार उनकी ही बनेगी। ऐसे में नीतीश कुमार के बहाने नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी नजर बनाए हुए हैं। वे जानते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के रास्ते ही दिल्ली की सत्ता तय होती है। दूसरा, यूपी में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में वोट बंटने का खतरा बरकरार है। यदि ऐसा होता है तो योगी आदित्यनाथ सत्ता से दूर हो सकते हैं। तब इसका सीधा असर बिहार की सत्ता पर पड़ सकता है। बिहार में भी डबल इंजन की सरकार डगमगा सकती है और बीजेपी ऐसा कभी भी नहीं चाहेगी कि यूपी और बिहार में वो कमजोर पड़े। वैसे भी इन दिनों राजनीतिक हालात बने हुए हैं कि बिहार में आरजेडी मजबूत स्थिति में है और अभी पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी बाहर ही हैं। जातीय जनगणना और स्पेशल स्टेटस को लेकर एनडीए में अंदरूनी खटपट है। यही दोनों मुद्दे ऐसे हैं जो आरजेडी और जेडीयू को नजदीक भी ला रहे हैं। यही कारण रहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर भी प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन हैं। जब परिवार ही सर्वोपरि होता है, तब ये बात होती है कि परिवार को बचाओ, पार्टी बचे ना बचे, देश बचे ना बचे। ये जब होता है तो सबसे बड़ा नुकसान प्रतिभा को होता है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह यादव के परिवार का जिक्र किया, लेकिन अपरोक्ष रूप से नीतीश के बहाने उन्होंने लालू परिवार पर भी हमला किया, क्योंकि नीतीश कुमार भी लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाते रहे हैं। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो परिवारवाद के बहाने नरेंद्र मोदी बीजेपी में व्याप्त परिवारवाद से नहीं बच सकते हैं। बीजेपी में भी परिवारवाद भरा हुआ है। बिहार से लेकर यूपी तक बीजेपी में परिवारवाद के साये से इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार में ही देखें तो बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे अशोक यादव सांसद हैं। केंद्रीय मंत्री रहे सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर बीजेपी कोटे से राज्यसभा सांसद बने हैं। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह नोएडा से विधायक हैं। इस बार भी उन्हें टिकट मिला है। राजनाथ सिंह के दूसरे बेटे नीरज सिंह भी बीजेपी की सक्रिय राजनीति में हैं।
इनके अलावा और भी कई दिग्गज नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट मिला है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के बेटे रामविलास चौहान भी यूपी की सक्रिय राजनीति में हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके पहले 13 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की थी। तब उन्होंने कहा था कि नए भारत और नए बिहार के लिए नीतीश कुमार ने बड़ी भूमिका निभाई है। राजनीतिक और पैसे की कमी के चलते बिहार विकास के पैमाने पर कई वर्षों तक पीछे रहा है। एक समय था जब सड़क संपर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी पर चर्चा नहीं की जाती थी। एक बड़े भूभाग वाले बिहार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। नीतीश कुमार ने न्यू इंडिया और न्यू बिहार के प्रति हमारे उद्देश्य में एक बड़ी भूमिका निभाई है। बहरहाल यूपी चुनाव के बाद पता चलेगा कि नीतीश बाबू वाली प्रशंसा का असर क्या पड़ा, क्योंकि अभी से नरेंद्र मोदी के इस बयान को सुनने के बाद बिहार की राजनीति के जितने भी लोग हैं उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर अपने बयान और अपनी प्रतिक्रियाओं में बदलाव कर लिया है। यूपी में चुनाव भी है और बिहार में भी 2024 में चुनाव होने वाला है। ऐसे में नरेंद्र मोदी की इस बात से यह भी संकेत लगाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की तारीफ करके ये बताना चाहते हैं कि बिहार में अगर कुछ हो सकता है तो वो नीतीश कुमार के जरिए ही हो सकता है। हालांकि पिछले दिनों की अगर हम बात कर लेते हैं तो बिहार में कई मुद्दों को लेकर सियासत चली और इस सियासत में जदयू और राजद की नजदीकियां भी बढ़ने लगी थी। बात आई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की तो उस बात पर भी राजद और जदयू का एक सुर मिला। लेकिन अब नीतीश कुमार को लेकर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए बयान के बाद ये साफ जाहिर हो गया है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी खोना नहीं चाहते, यानी कि राजनीतिक दृष्टिकोण से यूं कहें तो साथ रखना चाहते हैं और ये बीजेपी के पक्ष में अच्छा रहेगा। अब देखने वाली बात यह होती है कि यूपी के चुनाव के बाद बिहार में राजनीति की कौन सी तस्वीर निकलकर सामने आती है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का कितना असर होता है, ये कुछ दिनों के बाद बयान खुद बता देंगे। बहरहाल पीएम ने जो बातें कही हैं उन बातों का मतलब तो बड़ा निकलता है, लेकिन फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। बस ये कहेंगे कि ये सियासत है, कब और किस ओर करवट लेता है ये कोई नहीं जानता। बने रहे हमारे साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो जरूर कर लीजिए। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट।